Hello everyone, welcome back to another video of this channel IT Madam. Hope you all are doing great. So guys, ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है जो इस बार 10th और 12th के CBSE बोर्ड एग्जाम में ड्यूटी देने वाले हैं। गाइज, जो भी इस बार इंस्ट्रक्शन है, जो भी इस बार नियम है, उसको आप लोग एक बार देख के ज़रूर जाइएगा, क्योंकि भले ही आप इन्विजिलेटर हो बट बहुत बार इन्विजिलेटर से भी मिस्टेक हो जाती है। और बहुत बार ऐसा भी होता है जो पहली बार इन्विजिलेटर की ड्यूटी कर रहे हैं उनसे तो बहुत ज़्यादा मिस्टेक होती है। उन्होंने कभी साइन गलत कर दिया होता है, कभी साइन छोड़ दिया होता है। सो गाइज, याद रखो, इन्विजिलेटर के तौर पे अगर आपकी एक गलती होती है तो वो नुकसान बच्चों के लिए हो सकता है। इसलिए एज एन इन्विजिलेटर आप कोई मिस्टेक ना करो और एक एग्ज़ाम को बहुत ही अच्छे तरीके से सफलपूर्वक कंडक्ट करो। सो गाइज, एग्ज़ाम ड्यूटी देने के पहले जो भी नियम है उसको ज़रूर आप देख के जाना। टाइमिंग देख लेना कि किस टाइम पे आपको क्या काम करना है, जैसे कि बुकलेट किस समय आपको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, बच्चों को टाइम टू टाइम इंस्ट्रक्शन देने पड़ते हैं, वो इंस्ट्रक्शन देख लेना, किस कलर की पेन को यूज़ करना है, सारी चीज़ें ज़रूर देख लेना सो दैट कि किसी भी तरीके का कोई भी मिस्टेक ना तो स्टूडेंट से हो ना ही इन्विजिलेटर से हो। तो सबसे पहले अगर आप ये ड्यूटी पहली बार करने जा रहे हो तो आपके लिए थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि जब पहली बार कोई इन्विजिलेटर बनता है तो वो बहुत ही ज़्यादा मिस्टेक करता है। बहुत लोग नहीं भी करते, लेकिन चांसेस है कि मिस्टेक हो सकती है या फिर भूल हो सकती है। ठीक है, तो 8 होने के 1 घंटा पहले आपको एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंच जाना है, क्योंकि आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो कितने डिस्टेंस पे ये आपको पहले ही पता लग जाएगा, क्योंकि मेल के माध्यम से आपको पहले ही आपका एग्जाम सेंटर के बारे में आपको बता दिया जाता है। साथ ही साथ एग्ज़ाम होने के पहले आपकी ब्रीफिंग की जाती है, तो ब्रीफिंग में आप ज़रूर शामिल होइएगा, क्योंकि ब्रीफिंग में ही आपके सारे के सारे आपको जो भी इंस्ट्रक्शन है वो बताए जाते हैं। ब्रीफिंग में आपको हर चीज़ बता दी जाएगी, बट अगर आपको फिर भी कोई चीज़ की ज़रूरत हो या कोई चीज़ डाउट हो तो आप उसको ज़रूर पूछिएगा। ब्रीफिंग बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी न्यू इन्विजिलेटर के लिए। अगर आप रेगुलर कर रहे हो तो बहुत सारी चीज़ें आपको पता होंगी, बट ब्रीफिंग में क्या होता है कि आपको किस तरीके से एग्ज़ाम ड्यूटी करनी है उसका प्रोसेस को बताया जाता है। ब्रीफिंग के दिन ही आपको बताया जाता है कि किस रूम में आपको करना है ड्यूटी, क्योंकि बहुत सारे रूम में एग्ज़ाम होते हैं। तो आपका कौन सा, उस स्कूल में आपका कौन सा रूम होगा, साथ में आपके साथ पार्टनर कौन होंगे। जैसे कि कोई भी एग्ज़ाम होता है उसमें एक क्लासरूम में 24 स्टूडेंट को बैठाना पड़ता है, तो वहाँ पे 2 इन्विजिलेटर एक रूम में होते हैं। 12 स्टूडेंट के लिए एक इन्विजिलेटर और 12 के लिए एक, यानी कि 24 स्टूडेंट के लिए एक रूम में 2 इन्विजिलेटर होते हैं। तो उसी दिन आपको आपके जो पार्टनर इन्विजिलेटर होंगे उनके बारे में भी बताया जाएगा, तो आप उनसे भी मिल लेना, ताकि आप लोग दोनों के बीच एक कोऑर्डिनेशन बन जाए और एग्ज़ाम अच्छी तरीके से कंडक्ट हो। 9:30 बजे से ऑलमोस्ट स्टूडेंट की एंट्री जो है क्लासरूम में स्टार्ट हो जाएगी। तो बच्चों का एडमिट कार्ड देख करके उनको गाइड करना है कि उनका किस रूम में है। बहुत बार बच्चे, क्योंकि 10th के बच्चे तो बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं, क्योंकि वो पहली बार एग्जाम में आ रहे होते हैं, तो उनको बहुत अच्छी तरीके से गाइड करना होता है। तो आपको रोल नंबर उनको देख करके उनका रूम कौन सा है ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से बताना है, ताकि वो गलत सीट पे ना बैठे। उसके बाद आपको 10 बजे बुकलेट लेके आना है। 2 इन्विजिलेटर रहेंगे, उसमें से एक जो है वो जाएंगे कंट्रोल रूम में, जहाँ पे आपको एग्जामिनेशन के मटेरियल लाने हैं, एंड एक जो रहेगा वो बच्चों के साथ रहेगा। फिर आपको 10:10 पे वो बुकलेट जो है वो फाड़ना है, एंड किसी भी रैंडम 2 स्टूडेंट को उठा करके उनसे साइन करवाना है कि आप उनके बीच फाड़ रहे हो और पहली बार सील फाड़ रहे हो, ये सील पहले से फटी नहीं है। और उन 2 रैंडम स्टूडेंट का आपको रोल नंबर भी नोट करना है एंड सिग्नेचर भी करवाना है। फिर आपको 10:30 पे डिस्ट्रीब्यूट करना है उनको। यहाँ पे देखो, इंस्ट्रक्शन बहुत अच्छे से देना, क्योंकि बच्चे जो है पहली बार जब एग्ज़ाम लिख रहे होते हैं तो वो अपना रोल नंबर गलत लिख देते हैं। जो बबल्स होते हैं बच्चे उसमें बहुत मिस्टेक करते हैं, तो बहुत यहाँ पे उनको बार बार बताना कि बबल्स जो है, जो उनका डिजिट है उसको देख के करें। बहुत बार बच्चों को बबल्स आता भी नहीं है करने, तो अगर वहाँ पे भी आप हेल्प कर पाओ तो अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारे स्कूल तो प्रैक्टिस करवा के भेजते हैं बच्चों को, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्कूल भी होते हैं जो प्रैक्टिस नहीं करवाते, तो बच्चे गलती रोल नंबर्स में करते हैं। स्पेशली बबल फिल करने में बच्चे बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं, तो बबल्स के लिए उनको स्पेशल इंस्ट्रक्शन ज़रूर दे देना। अब इन्विजिलेटर के तौर पे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि क्वेश्चन जो आप बांटोगे वो किस साइड से बांटोगे। तो देखो, सीबीएसई का ना हर बार ये रूल बदलते रहता है कि क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूट कभी डोर साइड से करना होता है और कभी विंडो साइड से करना होता है। सो इस बार जो उनको क्वेश्चन देना है वो देना है डोर साइड से।
पिछले बार जो है वो विंडो साइड से था। देखना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि क्वेश्चन अगर आपने गलत साइड से बांटा तो उसका जो सीरियल नंबर है वो मिस्टेक हो जाएगा। और सीबीएसई जो है ये नियम को हर बार चेंज कर देता है, क्यों करता है वही जाने, लेकिन हर बार बदलता है। तो इस बार जो है वो डोर साइड से बांटना है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो डोर साइड से आप सीरियली बांटना। और जब तक सभी बच्चों को आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर देते हो, बच्चों को लिखने के लिए मत बोलना, क्योंकि अगर गलती से कुछ भी वहाँ पे मिस्टेक हो गया है तो आप अगर वहाँ पे समय रहते कर लोगे सुधार तो ठीक है, अगर बच्चों ने उसको फाड़ दिया या कुछ उस पर लिख दिया तो बाद में फिर बहुत दिक्कत हो जाती है। एंड देन आपका है सिग्नेचर का। देखो सिग्नेचर के लिए भी आपको बच्चों का जो बुकलेट है उसमें साइन करना है, और जो अटेंडेंस शीट है वहाँ पे 2 बार साइन करना है। अटेंडेंस शीट जब भी आप बच्चों से फिल करवाओ बहुत अच्छे से फिल करवाना, उनका रोल नंबर बहुत सही तरीके से देख लेना कि उन्होंने सही बच्चा सही रोल नंबर लिख रहा है कि नहीं, फोटो आईडी उनका ज़रूर मिलान कर लेना। ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बहुत ध्यान से करनी है। एक मिस्टेक होगा यहाँ पे किसी का जो है लाइफ का बात हो जाता है। 10-12 के मार्क्स जो है वो बच्चों के लिए जीवन भर काम आते हैं, तो वहाँ पे आप चीज़ों को बहुत अच्छे से ध्यान देना, स्पेशली अटेंडेंस फिल करते समय। साथ ही साथ आपको अगर कोई बच्चा एब्सेंट है तो उसको भी रिकॉर्ड करना होता है अटेंडेंस शीट में ही, टोटल कितने बच्चे प्रेजेंट है। अगर कोई एब्सेंट है तो उसका जो शीट है सारे डिस्ट्रीब्यूशन के 15 मिनट बाद आपको कलेक्ट करके वापस कंट्रोल रूम में भेजना होता है। तो इस चीज़ को भी आप कर लेना। एंड पूरे एग्जामिनेशन के दौरान बिल्कुल भी किसी तरीके का कोई भी चीटिंग ना करे या किसी भी तरीके का ऐसा कोई काम ना करे जो कि नहीं करना हो। किसी के पास फ़ोन कैलकुलेटर वगैरह नहीं होना चाहिए। अगर किसी को वॉशरूम जाना है तो ध्यान देना कि वॉशरूम कहाँ पर है, ये आप पहले। बहुत बार क्या होता है कि इन्विजिलेटर को खुद ही नहीं पता होता है कि पानी का अरेंजमेंट किस साइड है, वॉशरूम किस साइड है, एंड बच्चे जब पूछते हैं तो उनको नहीं पता होता एंड इधर उधर बच्चे घूमते रहते हैं। तो ऐसे क्या होगा कि उनका टाइम वेस्ट हो जाता है। इसीलिए ये सारी चीज़ें आप पहले ही पता कर लेना ताकि बच्चों को आप गाइड कर पाओ। एक साथ 2 बच्चों को नहीं भेजना है, एक बार में एक ही बच्चे को भेजना चाहिए। देखो जब एग्जाम खत्म हो जाएगा तो 1:20 पे आपको रूम का डोर को क्लोज कर देना है, सारे बच्चों से शीट को ले लेना है। शीट को काउंट आपको अच्छे से करना है कि जितने बच्चे हैं उतना शीट आपके पास कलेक्ट हुआ है कि नहीं, एंड सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से फिल करके आपको रख लेना है। उसके बाद जब बेल बजेगी तब बच्चों को लाइन से एक एक करके बाहर जाने देना है। जब सारे बच्चे निकल जाते हैं उसके बाद आप जो भी मटेरियल आपके पास है, बच्चों की आंसर शीट है, आप उसको लोगे एंड कंट्रोल रूम में आप उसको कंट्रोल रूम में जा करके जमा करोगे। वहाँ पे भी आपको लाइन से करना होता है, रूम नंबर वाइज होगा, तो आप अपनी बारी का इंतज़ार करोगे एंड उनको दोगे। एक है पेमेंट का, तो गाइस पेमेंट से रिलेटेड मैंने वीडियो बनाई है, उसको देख लेना ताकि अगर आपको कम पेमेंट दिया जा रहा है तो आप इस चीज़ को चेक कर लो। वैसे तो अब जो है वो पोर्टल के माध्यम से होने लगा है।